होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की प्ले लिस्ट स्टार्ट किया था, उसमें चार पाँच क्वेश्चन बताया था। उनमें से कुछ क्वेश्चन और देखिए कि होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज करते हैं और उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट की भांति इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले डेरिवेटिव के कोफिशिएंट रहेंगे। जैसे सेकंड डेरिवेटिव है तो उसके पहले एक्स स्क्वायर, थर्ड डेरिवेटिव है तो उसके पहले एक्स क्यूब, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो उसके पहले एक्स की पावर 1 है। तो इसको हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट जो एक्स वाले हैं, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स 3 को हटाएंगे, इसको कांस्टेंट में बदलेंगे। तो ये क्या कहलाता है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको बदलते क्या हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में, अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण में इसको बदलते हैं। तो बदलने के लिए क्या करते हैं, क्या मानते हैं, x बराबर e की पावर z मानते हैं, है ना। एक क्वेश्चन लेते हैं सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व एक्स स्क्वायर d2 बाई अपान डी एक्स टू, फिर 5x डी बाई अपान डी एक्स प्लस 4 बाई इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स है, एक्स लॉग एक्स है। तो क्या लिखेंगे, लेट x इज इक्वल टू ई की पावर z। तो लॉग ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, लॉग ऑफ ई की पावर z। तो लॉग ऑफ x इज इक्वल टू होगा z लॉग ई, लॉग ई की वैल्यू 1 होती है। तो लॉग ऑफ x इज इक्वल टू होगा z इंटू 1। तो z इज इक्वल टू हो गया लॉग x है। तो डी जेड अपान डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपान एक्स। तो डी बाई अपान डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो डी बाई अपान डी जेड और डी जेड अपान डी एक्स। तो डी बाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपान एक्स और डी बाई अपान डी जेड। ये एक्स को इधर ले आते हैं तो एक्स डी बाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई अपान डी जेड, डी बाई अपान डी जेड और डी अपान डी जेड को डी मान लिए। तो डी और यहाँ पे बाई डी इज इक्वल टू डी अपान डी जेड, डी अपान डी जेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर डी टू बाई अपान डी एस टू, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे, डी टू बाई अपान डी एस टू डी अपान डी एक्स, डी बाई अपान डी एक्स। डी अपान डी एस के स्थान पे क्या लिखेंगे, डी अपान डी एस के स्थान पे लिखेंगे, ये यहाँ से निकाल लेते हैं, डी अपान डी एस 1 अपान एक्स डी अपान डी जेड, ठीक है। तो होगा 1 अपान एक्स और डी अपान डी जेड, 1 अपान एक्स डी बाई अपान डी जेड, डी बाई अपान डी जेड, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 अपान एक्स, प्रोडक्ट रूल लगाएं तो 1 अपान एक्स इंटू डी टू बाई अपान डी जेड टू, फिर डी बाई अपान डी जेड इंटू 1 अपान एक्स का माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, एस का फिर से तो डी एस अपान डी जेड, डी एस अपान डी जेड। ये 1 अपान एक्स और ये क्या होगा, 1 अपान एक्स है डी टू बाई अपान डी जेड टू और 1 अपान एक्स स्क्वायर और डी एस अपान डी जेड की वैल्यू क्या है, डी एस अपान डी जेड की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो डी एस अपान डी जेड की वैल्यू एक्स है। तो यहाँ पे इंटू एक्स लिख दोगे, डी एस अपान डी जेड की वैल्यू, ठीक है। और ये होगा डी बाई अपान डी जेड, ये एक्स से एक्स कट गया तो 1 अपान एक्स और ये होगा 1 अपान एक्स, डी टू बाई अपान डी जेड टू और ये होगा 1 अपान एक्स डी बाई अपान डी जेड। ये क्या होगा, 1 अपान एक्स, ये 1 अपान एक्स, ये होगा डी टू बाई अपान डी जेड टू और डी बाई अपान डी जेड ऐसे। ये क्या होगा, 1 अपान एक्स स्क्वायर और डी टू बाई अपान डी जेड टू और ये डी बाई अपान डी जेड ऐसे, ये आ गया। अब इस किसको, एक्स स्क्वायर को इधर लाते हैं तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर और डी टू बाई अपान डी एस टू इज इक्वल टू डी टू बाई अपान डी जेड टू माइनस डी बाई अपान डी जेड। इसी को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर डी टू बाई अपान डी एस टू इज इक्वल टू, ये होगा डी टू अपान डी जेड टू
और डी अपान डी जेड, और ये बाहर, और इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर d2//ds2, इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस डी, और ये होगा बाई, ये होगा एक्स स्क्वायर d2//ds2, ये होगा डी और डी माइनस वन, और ये होगा बाई, और ये सब वैल्यू कहाँ रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में जब वैल्यू पुट कर दोगे तो इसके स्थान पे क्या लिख दोगे डी और डी माइनस वन, ये बाई, ये 5 और डी बाई, ये होगा 4 बाई, एक्स के स्थान पे e की पावर जेड, e की पावर जेड log s के स्थान पे जेड, ये हुआ। इसको लिख सकते हैं क्या डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 5d प्लस 4 कॉमन, बाई इज इक्वल टू e की पावर जेड और ये जेड, ठीक है, ये डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4, ये बाई इज इक्वल टू e की पावर जेड और ये जेड, ठीक है, जिसका सहायक समीकरण, जिसका सहायक समीकरण AUXILARY ऑक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण क्या होगा am का स्क्वायर प्लस 4am प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा am स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2m प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो m कॉमन तो m प्लस 2, 2 कॉमन तो m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो m प्लस 2 और ये होगा m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू -2 तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 प्लस c2 z e की पावर -2z, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये होगा c1 प्लस c2 log s, और ये क्या होगा e की पावर z को, e की पावर z को क्या मान लिए हैं x, e की पावर z को x है, e की पावर z इज इक्वल टू एस न माने थे, तो s की पावर होगा -2, क्योंकि e की पावर z की पावर -2 लिख देंगे तो e की पावर z के स्थान पे s लिख दिए, ठीक है, तो x की पावर -2, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब इसको क्या निकालेंगे, इसका PI निकालेंगे, तो PI निकालने के लिए क्या करेंगे, PI इसका निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो क्या होगा PI इज इक्वल टू 1 अपान, ये होगा डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 e की पावर z और ये z, तो PI इज इक्वल टू 1 अपान ये d प्लस 2 का होल स्क्वायर है, ये होगा e की पावर z और ये z, ये कौन सा फार्मूला लग रहा है e की पावर ax इंटू भी वाला रूल लग रहा है PI निकालने का, तो क्या करेंगे PI इज इक्वल टू, यहाँ पे रहता था 1 अपान FD, ऐसे तो क्या लिखा करते थे e की पावर as पहले लिख लेते थे 1 अपान FD प्लस a और फिर v, ऐसे, इसमें क्या करेंगे e की पावर z को बाहर निकाल लिए और 1 अपान d प्लस 1 और प्लस 2 की पावर 2, और ये क्या होगा z, ठीक है, तो PI इज इक्वल टू e की पावर z तो रहेगा 1 अपान d प्लस 3 का स्क्वायर, ये z, तो PI इज इक्वल टू e की पावर z, ठीक है, e की पावर z, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको 1 अपान 3 प्लस d की पावर 2, ये z, तो PI इज इक्वल टू e की पावर z 1 अपान 3 का स्क्वायर 3 अपान 3 प्लस d अपान 3 की पावर 2, ये होगा z, तो PI इज इक्वल टू e की पावर z और 1 अपान 9,
ये इससे कट गया, तो 1 प्लस d/3 की पावर -1 ये z, ठीक है। 1 प्लस s की पावर -1 का प्रसार 1, ये -2 हो जाएगा ना ऊपर जाएगा तो आपको फार्मूला बताया गया था, क्या फार्मूला बताया गया था, 1 प्लस s की पावर -1, तो 1 माइनस एस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एस क्यूब, और 1 माइनस एस की पावर -1, तो सभी पॉजिटिव, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एस क्यूब, ऐसे डैश डैश इन्फिनिटी तक, ठीक है। और यहाँ पे 1 और माइनस एस की पावर -2, तो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4s क्यूब 5s की पावर 4, ऐसे, और 1 और प्लस s की पावर -2, तो 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4s क्यूब प्लस 5s की पावर 4, ऐसे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम वही लगाएंगे ये फार्मूला, तो पी आई इज इक्वल टू ई की पावर z 1/9, फार्मूला लगाते हैं, तो 1 और माइनस ये पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव वाला ये फार्मूला लगेगा, तो 1 माइनस 2 और d/3, और फिर d स्क्वायर आ जाए, तो z की पावर 1 है, तो d की पावर 1 वाले टर्म को लेना है, बाकी छोड़ देना है, तो यहाँ पे z लिख लिए, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, पी आई इज इक्वल टू ई की पावर z 1/9, फार्मूला लगाते हैं, तो ये z का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, तो z ये होगा 2/3z d और z, ऐसे, तो पी आई इज इक्वल टू ई की पावर z 1/9, ये होगा z और ये 2/3, d के स्थान पर d/dz, ये होगा z, तो पी आई इज इक्वल टू ई की पावर z 1/9, z माइनस 2/3, z का डिफरेंशियल z के रिस्पेक्ट 1, तो पी आई इज इक्वल टू ई की पावर z 1/9, ये होगा z माइनस 2/3, तो पी आई इज इक्वल टू ई की पावर z/9, ये होगा 3z माइनस 2/3, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, पहले पी आई इज इक्वल टू ई की पावर z 9 तिरिक 27, ये होगा 3z माइनस 2, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, पी आई इज इक्वल टू ई की पावर z, यानी ई की पावर z इज इक्वल टू x, और यहाँ पे 3 log x माइनस 2/27, ये पी आई हुआ। सो रिक्वायर्ड सलूशन क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था, c1 प्लस c2 log x, c1 प्लस c2 log x इसकी पावर -2, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था। और फिर क्या, पर्टिकुलर इंटीग्रल x/27 3 log x -2, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।